नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति से संबंधित यह वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आज सार्थ के दर्शन का प्रयोग करेंगे, जिसको हम लोग अस्तित्ववाद कहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार सार्त्र के अस्तित्ववाद के बारे में मूल बात को समझ लीजिए। सार्त्र ने अपने अस्तित्ववाद की थ्योरी देते हुए एक बात कहा। वह बात यह थी कि वस्तु और मनुष्य में उन्होंने मूलभूत अंतर बताए। उन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु बनती है तो वस्तु बनने से पहले यह चीज़ पूर्व निर्धारित होती है कि वह वस्तु क्या कार्य करेगी। और मनुष्य के विषय में ऐसा नहीं होता है। कारण यह है कि मनुष्य के अंदर चेतना होती है। मतलब यही था कि यदि वस्तु कोई बनाई जाएगी तो यह पूर्व निर्धारित हो जाता है। जैसे यदि हम मान लेते हैं कि हमने चाकू बनाया, तो चाकू का सार पहले से निर्धारित है कि वह काटने का कार्य करेगा। मगर वहीं जब मनुष्य जन्म लेता है तो यह चीज़ निर्धारित नहीं होती है कि वह क्या करेगा। अब वहीं आज हमारे समाज में स्त्री की स्थिति भी वस्तु की तरह ही हो गई है, जिसको हम लोग कहते हैं कि समाज स्त्रियों का वस्तुकरण कर देती है। यह समस्या सिर्फ ग्रामीण परिवेश में ही उपस्थित नहीं है, बल्कि हमारे शहरी ढांचे में भी उपस्थित है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री पैदा होती है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि जिस प्रकार वस्तु बनने से पहले यह चीज़ निर्धारित होती है कि वह क्या कार्य करेगी, ठीक उसी प्रकार जब कोई स्त्री जन्म लेती है तो यह पूर्व निर्धारित होता है कि वह क्या करेगी। जब वह पैदा होती है तो यह चीज़ पहले से डिसाइड हो जाती है कि वह घर में खाना बनाएगी, वह अपने मर्जी से कहीं जा आ ना सकेगी, वह किस प्रकार के कपड़े पहनेगी, वह विवाह किससे करेगी, और विवाह के पश्चात उसका कार्य है कि वह प्रजनन करेगी। ठीक उसी प्रकार से शहरी समाज में भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दो पति पत्नी नौकरी करते हैं। एक ही नौकरी, समान पोस्ट, समान वेतन, सब कुछ समान, परंतु उसके बावजूद भी दोनों ही एक समय घर आते हैं। लेकिन पति कभी भी रसोई में नहीं जाता, पत्नी ही रसोई में जाएगी, क्योंकि यह चीज़ हमारे समाज में उस स्त्री के दिमाग में पहले से ही डाल दी गई। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में सिर्फ लैंगिक भेद है, जैविक भेद नहीं। मगर हमारे समाज ने सिर्फ लैंगिक भेद के आधार पर स्त्री और पुरुष को बांट दिया। और आज के दौर में जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ संवैधानिक शासन है, जिसमें हमारे मूल अधिकार है, सब कुछ है,
परंतु क्या उन मूल अधिकारों का प्रयोग स्त्रियां कर रही हैं? एग्जाम्पल के लिए, जैसे संपत्ति का अधिकार कोर्ट ने तो दे दिया, पर हमारे समाज की संरचना ने अभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। और यदि कोई स्त्री ये बात मांग कह भी दे कि हमको हमारे भाई की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? उनका ऐसा रिएक्शन होगा कि जैसे लगेगा कि उसने क्या मांग दिया हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सामाजिक संरचना को में बदलाव की आवश्यकता है। पुरुष और स्त्री को एक समान ही समझना चाहिए। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।